Hello children, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will read our rich heritage. Heritage का मतलब क्या होता है? Rich heritage means जो हमारी rich, जो हमारी बहुत कीमती हमारी विरासत है. क्या क्या है? कभी आप अपने कंट्री में घूमने के लिए गए हैं? जो आपके रिच हेरिटेज हैं यहाँ पर, जो आपके मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पर, जो आपकी बड़ी बड़ी स्मारक हैं यहाँ पे, ताजमहल है और जो आपके रेड फोर्ट वगैरह हैं, कुतुब मीनार है. आप कभी गए हैं यहाँ घूमने के लिए? आप जाइए. यहाँ लोग बाहर से घूमने के लिए आते हैं और ये हमारे लिए जो हमारे जो रिच हेरिटेज है, जो हमारे ताजमहल, कुतुब मीनार और ये हमारी जो रेड फोर्ट वगैरह हैं, ये इंडिया की इकॉनमी को भी इंक्रीज़ करते हैं. कैसे? जब फॉरेनर्स यहाँ पर आते हैं तो वो जो यहाँ पर चीज़ें खरीदते हैं, यहाँ पे विज़िट करते हैं, जो यहाँ पे टैक्स देते हैं, उससे हमारी इंडिया की इकॉनमी इंक्रीज़ होती है. तो ये जो लेसन है हमारा, ये डियर डायरी एक तरह से डायरी एंट्री है. अब डायरी एंट्री में आप क्या करते हैं? डायरी एंट्री में आप अपने जो एक्सपीरियंसेस होते हैं और जो आपके मॉर्निंग टू इवनिंग आप जो भी काम करते हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, उनको आप डायरी में लिख लेते हैं. तो वो आपका एक पर्सनल रिकॉर्ड होता है. तो ये जो है ये भी हमारी डायरी एंट्री है. तो सबसे पहले जिसमें वर्ड ट्रेजर्स है, हम इसके बारे में देख लेते हैं. आपका फर्स्ट है मॉन्यूमेंट. मॉन्यूमेंट मीन्स स्मारक. जो आपके मठ बने हुए होते हैं, हिस्टोरिकल स्मारक हैं, उनको हम कहते हैं मॉन्यूमेंट्स. नेक्स्ट है आपका हिस्टोरिकल. हिस्टोरिकल मीन्स जो आपका ऐतिहासिक होता है, जो हिस्ट्री से रिलेट करता है, जो पास्ट टाइम में आपका हो गया है और आप आज उसके बारे में सब पढ़ रहे हैं, तो वो हमारा है हिस्टोरिकल. नेक्स्ट है मिडिएवल. मिडिएवल टाइम पीरियड, जो बीच का टाइम पीरियड होता है, उसको बोलते हैं मिडिएवल. म्यूजियम. म्यूजियम क्या है? म्यूजियम आपके संग्रहालय. आप जाते हैं यहाँ पे, कई जगह आपके म्यूज़ियम बने हुए हैं, जहाँ पे साइंस म्यूज़ियम है, डॉल म्यूज़ियम है. तो वहाँ पे अलग अलग तरह की डॉल्स और साइंस के अलग अलग तरह की जो है वहाँ पे चीज़ें रखी होती हैं, इंस्ट्रूमेंट रखे होते हैं. सिचुएटेड मीन्स स्थित होना, कहाँ पर वो है जगह. ट्राई कलर, अभी हमने यूनिट 1 में किया था ट्राई कलर को. तिरंगे को हमने बताया था कलर्स, डिफरेंट कलर्स. तो ट्राई कलर तिरंगा. प्रिजर्व करना. प्रिजर्व मीन्स सुरक्षित रखना, ताकि वो उनको नुकसान ना पहुंचे और वो अपना अस्तित्व खो ना दे. कंट्रीब्यूट करना, योगदान. आप किसी चीज को प्रिजर्व करने में, या जो आपके मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, जो आपकी ऐतिहासिक चीजें हैं, उसके प्रिजर्वेशन में, कि किस तरह से उसको सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए आप अपना क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, किस तरह से आप उसको प्रिजर्व करेंगे. तो मीन्स कंट्रीब्यूट. अब ये जो हमारी राइटिंग है जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये क्या है? हमारा डायरी एंट्री. सबसे पहले हमने डियर डायरी लिखा, क्योंकि डायरी एंट्री कर रहे हैं. इसके बाद हमने क्या लिखा है यहाँ पर? डेट. जब आप डायरी एंट्री करेंगे तो आपको स्टार्ट कैसे करना होता है? एप्लीकेशन आप स्टार्ट करते हैं, डियर मैम, डियर सर, ये सब लिखते हैं. तो डायरी जब स्टार्ट करते हैं तो आप लिखते हैं डियर डायरी, और फिर उसके बाद आप डेट को लिखेंगे. ड्यूरिंग आवर लास्ट वेकेशन. वेकेशन मीन्स छुट्टी. छुट्टियां जो होती हैं, समर वेकेशन, विंटर वेकेशन. वी डिसाइडेड टू विजिट द फेमस मॉन्यूमेंट्स ऑफ आवर कंट्री. मॉन्यूमेंट्स जो हमारे स्मारक हैं. द अनमैच्ड मॉन्यूमेंट्स मेड अस इमेजिन एंड फील द ग्लोरी ऑफ इंडिया इन द पास्ट. Almost all the monuments are known for their beauty and important historical context. Do you know about them? क्या आपको पता है जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनके बारे में? आपने विजिट किया है, गए हैं? अगर नहीं गए हैं तो जाइए, आज यहाँ पढ़ लेते हैं, इसके बाद आप विजिट करिएगा. द ताजमहल इज एन आइवरी व्हाइट मार्बल mausoleum located in Agra, उत्तर प्रदेश. It was built between 1632 to 53 by the Mughal Emperor Shah Jahan to house the tomb of his favorite wife Mumtaz Mahal. It is situated on the south bank of the Yamuna River. It is a UNESCO World Heritage Site. UNESCO World Heritage Site means कि यूनेस्को की जो है ये विश्व विरासत है. और कैसा है ताजमहल? आइवरी व्हाइट मार्बल से बना हुआ. क्या चीज है ये? mausoleum. mausoleum मीन्स समाधि. और कहाँ पर स्थित है ये आगरा में, उत्तर प्रदेश में ये स्थित है. और इसको बनाया किसने है? इसको जो मुगल एम्परर शाहजहां है, उन्होंने जो उनकी फेवरेट वाइफ
मुमताज महल थी, उनकी कब्र को रखने के लिए इसको बनाया। और कब बनाया था? बिटवीन 1632 टू 53। द नेक्स्ट हमारी है कुतुब मीनार। द कुतुब मीनार सिचुएटेड इन दिल्ली इज द टॉलेस्ट ब्रिक्स minaret 120 मीटर्स इन द वर्ल्ड। जो कुतुब मीनार है उसकी हाइट कितनी है? 120 मीटर। और ये टॉलेस्ट ब्रिक मीनारत है, ब्रिक से बनी हुई मीनार है ये। इट्स कंस्ट्रक्शन वॉज स्टार्टेड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। लेटर इट वॉज कंप्लीटेड बाय इल्तुतमिश। Along with the ancient and medieval monuments surroundings, it is called the Qutub Complex. अब जो कुतुब मीनार है इसकी हाइट कितनी है? 120 मीटर लंबी है, टॉल बिल्डिंग है और ब्रिक से बनी हुई है। और जो इसका कंस्ट्रक्शन था, जो इसका कंस्ट्रक्शन मीन्स इसके निर्माण का कार्य, इसको बनाने वाला काम किसने किया था? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। और बाद में इसको कंप्लीट किसने किया? इल्तुतमिश ने। तो दो लोगों ने मिलकर इसको बनाया है, एक तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। कुतुब मीनार जो इसकी और एंशियंट और मिडिवल मॉन्यूमेंट्स हैं इसके चारों तरफ, उसको क्या कहा जाता है? इसको पूरा कुतुब मीनार के साथ में क्या क्या इसको बोलते हैं? कुतुब कॉम्प्लेक्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारा रेड फोर्ट। जो रेड फोर्ट है, द रेड फोर्ट वॉज बिल्ट इन 1648 by the Mughal Emperor Shah Jahan as his palace. It is located in Delhi. It has a number of museums. Museums means संग्रहालय, बहुत से संग्रहालय हैं यहाँ पर। जो रेड फोर्ट है यहाँ पे बहुत सारे म्यूजियम्स हैं। ऑन द इंडिपेंडेंस डे, कब आता है इंडिपेंडेंस डे? 15th August. The Prime Minister of India hoists the tricolor at its main gate and gives a speech from its ramparts. Ramparts क्या होते हैं? Ramparts जो हमारी किसी भी बिल्डिंग के चारों तरफ वॉल बनी हुई होती है ना, उसको बोलते हैं ramparts. तो जो रेड फोर्ट है इसको कब बनाया गया था? 1648 में। और किसने बनाया है? जो मुगल एम्परर शाहजहां है, उन्होंने इसको अपने पैलेस की तरह से बनाया। और ये दिल्ली में स्थित है। बहुत सारे इसमें म्यूजियम्स हैं। इंडिपेंडेंस डे के दिन जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्या करते हैं? यहाँ पे जो इसका मेन गेट है वहाँ से ट्राई कलर को, हमने ट्राई कलर अभी कलर किया था, तो हमारे जो तिरंगा झंडा है उसको वहाँ से फहराते हैं, उसको हॉइस्ट करते हैं और फिर वहाँ से जो है अपनी स्पीच डिलीवर करते हैं। तो ये कहाँ स्थित है? दिल्ली में। नेक्स्ट जो हमारी चार मीनार है, The Charminar is a monument and mosque built in 1591 CE by Qutub Shahi. It is located in Hyderabad, Telangana. It is situated on the east bank of the Musi River. अब चार मीनार क्या है? जो मॉन्यूमेंट है हमारा और मॉस्क भी है। इसको, ये जो मॉस्क है ये कब बनाई गई थी? 1591 में। और किसने बनाया इसको? कुतुब शाही ने। ये तेलंगाना हैदराबाद में लोकेटेड है। कहाँ स्थित है ये? तेलंगाना के हैदराबाद में। और कहाँ पर स्थित है? जो मूसी रिवर है उसके किनारे, उसके बैंक में ये स्थित है। नेक्स्ट हमारा है द इंडिया गेट। द इंडिया गेट इज अ वॉर मेमोरियल लोकेटेड ऑन द राजपथ। कहाँ पर है ये? राजपथ में। राजपथ कहाँ है? न्यू दिल्ली में। It is a memorial to 82,000 soldiers of undivided army who died in the period of 1914 to 21 in the First World War. जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो 1914 से 21 के बीच में हुआ था, उसमें जो 82,000 सोल्जर्स हमारे जो मर गए थे उनकी याद में इसको बनाया गया है। इट ऑल्सो हैज़ अमर जवान ज्योति। अमर जवान ज्योति भी यहाँ पर है। Now besides these, we visited Hawa Mahal, which is in Jaipur, Victoria Memorial in Kolkata, Sanchi Stupa, Sanchi, Gateway of India, Mumbai, Sun Temple, Konark,
and Ajanta Ellora caves, Aurangabad. Our guide instructed us not to scratch walls of monuments. स्क्रैच का मतलब क्या होता है? आप कहीं भी जाते हैं, आप देखते हैं कि जो प्यारी प्यारी सी बिल्डिंग्स होती हैं वो सॉफ्ट कोमल बहुत अच्छे ढंग से बनी हुई होती हैं, साफ़ सुथरी होती हैं. कई लोग जाके वहाँ पे निशान बना देते हैं. कोई अपना नाम लिख लेता है और कोई अपना एज लिख लेगा उसमें, मतलब आप मैसेज वहाँ पे छोड़ देते हैं. तो ऐसे हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हम इस तरह से करते हैं तो क्या होता है, जो वहाँ की जो ब्यूटी होती है वो ख़त्म हो जाती है. तो जो गाइड उनको लेके गए थे वहाँ पे, उन्होंने क्या करा, उनको वॉल्स में और मॉन्यूमेंट्स में जो है, जो मॉन्यूमेंट्स की जो वॉल्स बनी हुई थी उन पर कुछ भी लिखने से मना कर दिया था. तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए. आप भी अगर विजिट करने जाएंगे तो कहीं पर भी आप स्क्रैच नहीं करेंगे. Looking at the beauty of our monuments, we also felt that we should not dirty them by throwing rubbish. Rather, we should contribute our best to preserve the beauty of our monuments. Good night. अब क्या किया है यहाँ पे, लास्ट जहाँ चार मीनार और कुतुब, जो हमारा कुतुब मीनार था, ताजमहल था, वो सब जगह वो विज़िट करने के लिए गए. डायरी में उन्होंने पूरा एंटर किया कि यहाँ यहाँ हम लोग विज़िट करने के लिए गए. और फाइनली जो ये सारी जगह उन्होंने बताई हैं, हवा महल जो जयपुर में है, विक्टोरिया मेमोरियल जो कोलकाता में है, सांची स्तूपा जो सांची में है, गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में है, सन टेम्पल जो कोणार्क में है, ये सारी जगह उन्होंने विज़िट किया. और जब विज़िट किया तो जो वहाँ के गार्ड थे उन्होंने क्या कहा कि कोई भी उनको क्या नहीं करेगा, स्क्रैच नहीं करेगा. तो स्क्रैच करने से क्या होता है, जो उनकी ब्यूटी होती है वो ख़त्म हो जाती है. तो हमें उनकी ब्यूटी को ख़त्म नहीं करना है, बल्कि जो वहाँ रबिश हम फेंक देते हैं. कई लोग जो हमारे जैसे विजिटर्स जब जाते हैं तो क्या करते हैं, कुछ भी खाते हैं, चिप्स खाया, कुरकुरा खाया. आप लोग भी करते हैं, शायद नहीं करते तो अच्छी बात है, लेकिन अगर करते हैं तो गंदी बात है. जो हम चिप्स खाते हैं, कुरकुरा खाते हैं, कोई भी चीज़ हमारे पास अगर है फेंकने के लिए, तो हमें वहाँ जो ये मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं इनके आसपास नहीं फेंकना चाहिए. क्या होगा, हम इसको फेंकेंगे तो वो सारी चीज़ें स्पॉइल हो जाती हैं, जो उनकी ब्यूटी को ख़त्म कर देती हैं. हम जो भी कर सकते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए, उनकी ब्यूटी को प्रिजर्व करने के लिए, ताकि उनको नुकसान ना पहुँचे और जो ब्यूटी है उनकी बनी रहे, हमें वो चीज़ें करनी चाहिए. तो फाइनली जो है ये जो डायरी एंट्री थी यहाँ पे जाके कंप्लीट हो जाती है. नाउ वर्ड विजन मॉन्यूमेंट, मैंने आपको पहले भी बताया था, अ बिल्डिंग इन द मेमोरी ऑफ, किसी की याददाश्त में जो बिल्डिंग बनाते हैं, यादगार स्मारक होते हैं, उनको बोलते हैं मॉन्यूमेंट्स. हिस्टोरिकल, रिलेटेड टू पास्ट, जो आपका टाइम चला गया, ठीक है, उस समय जो भी था उससे जो भी रिलेटेड होगा वो हमारा हिस्टोरिकल हो जाएगा. जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, ये सब क्या है, ये हमने आज नहीं बनाए हैं, ये पहले से बने हैं, तो ये हमारे लिए हिस्टोरिकल है. मौज़ोलियम, अ टॉम्ब. रैम्पार्ट, अ हाई वाइट वॉल बिल्ट अराउंड अ कैसल. जो कैसल, महल के चारों तरफ जो मैंने आपको बताया था कि जो वॉल हम बना देते हैं उसको बोलते हैं रैम्पार्ट. मिनारेट, अ टॉल थिन टावर. मिडिवल, हिस्ट्री बिटवीन 1100 and 1500 AD. ट्राइकलर, फ्लैग ऑफ इंडिया. सिचुएटेड इन अ पोजिशन, तो कहाँ पर वो स्थित है. स्क्रैच करना, रब करना किसी शार्प थिंग से या पेंसिल से, किसी भी चीज़ से आप करते हैं. प्रिजर्व, मेक सेफ. कंट्रीब्यूट, टू गिव, आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या दे सकते हैं. तो ये था हमारा लेसन 1, जिसने बताया कि जो हमारे जो रिच हेरिटेज है इंडिया के, उनको हमें प्रिजर्व रखना चाहिए. आप घूमने जाइए लेकिन उस चीज़ को स्पॉइल मत करिए. आई होप इट इज़ क्लियर टू यू नाउ. नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज. यू कैन रिवाइज इट.